बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 12 दैट इज लूप कंस्ट्रक्ट्स, और इसको हम कवर करेंगे अप टू वाइल वर्सेस डू वाइल लूप। इसमें जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लूप कंस्ट्रक्ट्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप, एंड एट द एंड वी विल स्टडी वाइल वर्सेस डू वाइल लूप। कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके पास वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती हैं। इसके तीन टाइप्स हैं हमारे पास, जिनमें सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस है, सिलेक्शन है और लूप है। लूप को हम रिपीटिशन भी बोलते हैं। लूप ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता। इसके अंदर ईच रिपीटिशन या ईच एग्जीक्यूशन जो है उसको हम आइटरेशन का नाम देते हैं। आपके पास कोई भी लूप हो, उस लूप को कंट्रोल करने के लिए कंडीशन एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। कंडीशन एक्सप्रेशन हर लूप के अंदर मैंडेटरी होता है, इसके बगैर आपकी लूप जो है वो रन नहीं कर सकती। टाइप्स ऑफ लूप हमारे पास तीन हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास वाइल लूप है, दूसरे नंबर पे डू वाइल लूप है और तीसरे नंबर पे फॉर लूप है। लूप की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे पहले कंडीशनल लूप है, दूसरे नंबर पर हमारे पास काउंटर लूप है। कंडीशनल लूप के अंदर आपके पास वाइल लूप आती है और डू वाइल लूप्स आती हैं, जबकि काउंटर लूप के अंदर आपके पास फॉर लूप आती है। एमसीक्यू है हमारे पास उसके बाद, वन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप इज नोन एज, ऑप्शन अल्फा है साइकिल, ऑप्शन बीटा है ड्यूरेशन, ऑप्शन चार्ली है आइटरेशन, ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि आपके पास जो लूप है, लूप की एक एग्जीक्यूशन को किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास लूप की एक एग्जीक्यूशन या रिपीटिशन हो, उसको हम आइटरेशन के नाम से जानते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास चार्ली जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप आर अवेलेबल इन सी। ऑप्शन अल्फा पे 4 है, ऑप्शन बीटा में 3 है, ऑप्शन चार्ली में 2 है, जबकि डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास 6 है। क्वेश्चन को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि आपके पास सी के अंदर टाइप्स ऑफ लूप जो हैं वो कितनी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बीटा है, दैट इज 3, क्योंकि हमारे पास एक फॉर लूप आती है, एक वाइल लूप है और एक हमारे पास डू वाइल लूप है। वाइल लूप जो है ये कंडीशनल लूप की एक एग्जांपल है। इट मीन्स कि ये उस टाइम तक आपकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करती है जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। ये हमेशा उस जगह पे यूज़फुल होती है जहाँ पे प्रोग्रामर को एडवांस में पता नहीं होता कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो वाइल है, वाइल एक कीवर्ड है। कीवर्ड आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको एज ए वेरिएबल नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स में सबसे पहले हमारे पास वाइल का कीवर्ड आता है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपकी कंडीशन आती है। कंडीशन जो है, कंडीशन आपकी कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि आपका या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। उसके बाद आप ब्रेसेस लगाते हैं और ब्रेसेस के अंदर आप अपनी कंपाउंड स्टेटमेंट्स लिखते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स आपकी वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आप विद इन ब्रेसेस लिखते हैं। अगर आपके पास कोई सिंगल स्टेटमेंट हो तो इसके लिए ब्रेसेस लगाना जो है वो ज़रूरी नहीं होते। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे चलेगी, सबसे पहले वाइल जो है आपकी कंडीशन को एवेलुएट करेगा। कंडीशन को एवेलुएट करने पे या तो वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या फिर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। अगर तो कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और अप टू स्टेटमेंट एन तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। उसके बाद दोबारा आपकी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका कंट्रोल जो है वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। आपके पास फ्लो चार्ट भी है। फ्लो चार्ट के अंदर देखें, सबसे पहले आपके पास कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो उस केस में आपकी बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी और दोबारा आप कंडीशन को चेक करेंगे। अगर इन केस आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो आप लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ वाइल लूप विद मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड्स विद। ऑप्शन अल्फा पे है हमारे पास सेमीकोलन, ऑप्शन बीटा में हमारे पास राइट ब्रेस, ऑप्शन चार्ली में है कॉमा, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि आपके पास वाइल लूप की बॉडी के अंदर अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं तो किसके साथ एंड होती हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं तो उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो विद इन ब्रेसेस इनक्लोज होती हैं। तो इसमें एंडिंग ब्रेस है आपकी राइट ब्रेस होती है। तो इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बीटा होगा, दैट इज राइट ब्रेस। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इंट के इक्वल्स टू 1। उसके बाद वाइल के अंदर एक कंडीशन है और कंपाउंड स्टेटमेंट यूज की गई है, और कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट है और एक आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। जो गिवन कोड है उसकी हमें आउटपुट बतानी है। अब अगर पहली स्टेटमेंट को देखें तो पहली स्टेटमेंट को देख के हमें आइडिया होता है कि यहाँ पे आपकी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है।
इट मीन्स कि मेमोरी के अंदर आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, उसका नाम k है, उसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर टाइप है और इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। उसके बाद वाइल का कीवर्ड आया और यहाँ पे आपके पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो आपका k लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अब यहाँ पे आपका ये एक्सप्रेशन एवेलुएट होगा। इट मीन्स k की वैल्यू 1 है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं 3 के साथ। अब क्योंकि 1 लेस देन 3 है, इट मीन्स ये कंडीशन जो आपकी ट्रू हो जाती है तो आपका जो कंट्रोल है वो विद इन बॉडी ऑफ लूप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके प्रिंटफ की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। इट मीन्स कि आपकी आउटपुट के ऊपर एक हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद k इक्वल्स टू k प्लस 1 हो रहा है, जो कि आपके k की वैल्यू के अंदर एक ऐड करके उसको 2 कर देगा। उसके बाद दोबारा आपका कंट्रोल वाइल की कंडीशन पे आएगा जहां पे आपका कंपैरिजन होगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। कंडीशन यहाँ पे अभी भी ट्रू है। इट मीन्स कि कंट्रोल जो है वो आपका बॉडी ऑफ लूप के अंदर दोबारा से एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा प्रिंटफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इट मीन्स दोबारा से आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा k इक्वल्स टू k प्लस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि k की वैल्यू को 2 से 3 कर देगा। अब यहाँ पे दोबारा से रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो इवेलुएट हुआ 3 लेस देन 3, जो कि कंडीशन अभी भी यहाँ पे ट्रू है। इट मीन्स कि दोबारा आपका कंट्रोल जो है वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से आपके प्रिंटफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि दोबारा से आपका हेलो को प्रिंट कर देगी। उसके बाद k इक्वल्स टू k प्लस 1 क्या करेगा, दोबारा से k की वैल्यू को 3 से 4 कर देगा। अब इसके बाद कंडीशन के ऊपर आएंगे तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। इट मीन्स के जो कंट्रोल है वो बॉडी ऑफ द लूप के बाहर आ जाएगा। इट मीन्स के उस टाइम हमारे पास आउटपुट जो है वो 3 बार आपका हेलो प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे चार्ली ऑप्शन बनता है। उसके बाद हमारे पास है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो है ये भी कंडीशन लूप की एक एग्जांपल है और ये भी उस टाइम तक आपकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करती है जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। डू वाइल लूप जो है इसके अंदर इस बात की गारंटी होती है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो एक बार लाजमी होगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर जो कंडीशन एक्सप्रेशन जो है वो एट द एंड चेक होता है। डू वाइल लूप को हमेशा उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एट लीस्ट एक बार जो है आपने लाजमी एग्जीक्यूट करवाना हो। डू वाइल लूप के अंदर डू भी एक कीवर्ड है और वाइल भी एक कीवर्ड है। दैट मीन्स कि आपका डू और वाइल जो है एज ए वेरिएबल नेम का तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। उसके बाद इसका सिंटेक्स है जिसमें आप डू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर ब्रेसेस के अंदर आप जो लूप की बॉडी है आप उसको लिखेंगे और एट द एंड आप वाइल के बाद पर्टिकुलर कंडीशन को सेमी कॉलन के साथ एंड कर देंगे। अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो इस केस में आपके पास ब्रेसेस लगाना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ब्रेसेस लगाना लाजमी है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसकी एग्जीक्यूशन को अगर देखें तो इसकी एग्जीक्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। अगर तो पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका कंट्रोल जो है वो दूसरी बार लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। इन केस अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा आपका कंट्रोल जो है वो लूप बॉडी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन है वाइल का और डू वाइल लूप का। वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है वो बिफोर बॉडी ऑफ द लूप आती है, जबकि डू वाइल के अंदर जो है वो बॉडी ऑफ लूप के बाद में आती है। वाइल लूप के केस में अगर कंडीशन जो है बिगिनिंग पे ही फॉल्स हो जाए तो आपकी लूप जो है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, जबकि डू वाइल के केस में आपकी लूप हमेशा एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगी, बेशक उसकी कंडीशन बिगिनिंग पे ही फॉल्स क्यों ना हो जाए। वाइल लूप के अंदर कंडीशन के बाद सेमी कॉलन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन के बाद हमेशा सेमी कॉलन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इनके सिंटेक्स हैं। सिंटेक्स को भी आप देखें तो इसके अंदर वाइल की जो कंडीशन है वो पहले दी जा रही है, जबकि उसके अंदर एट द एंड दी जा रही है। वाइल के अंदर सेमी कॉलन जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि डू वाइल के अंदर सेमी कॉलन यूज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, डू इज अ ऑप्शन अल्फा में है टाइप ऑफ लूप, ऑप्शन बीटा में है वेरिएबल नेम, ऑप्शन चार्ली में है कीवर्ड, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि डू इज अ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास चार्ली है, दैट इज कीवर्ड, क्योंकि डू जो है एज ए वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर अल्फा ऑप्शन को देखें तो डू जो है टाइप ऑफ लूप नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 3 ही टाइप्स की लूप हैं, जिनमें हमारे पास एक फॉर लूप आती है, एक डू वाइल लूप आती है और एक आपके पास वाइल लूप आती है। बीटा ऑप्शन को देखें तो वेरिएबल नेम कतई नहीं हो सकता, क्योंकि डू जो है ऑलरेडी कीवर्ड है और कीवर्ड जो है वो वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, उसके बाद
डू का कीवर्ड यूज किया गया, नीचे एक बॉडी ऑफ द लूप डिफाइन की गई है, उसके बाद वाइल की एक कंडीशन दी गई है। अल्फा ऑप्शन में हमारे पास 1 2 3 है, बीटा ऑप्शन के अंदर हमारे पास हेलो है, चार्ली ऑप्शन के अंदर हमारे पास हेलो 3 टाइम्स है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर हमारे पास सिंटेक्स एरर है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे सबसे पहली लाइन के अंदर उसने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करवाई है। इट मीन्स के मेमोरी के अंदर आपके पास एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम के है, उसकी डाटा टाइप इंट है और उसकी वैल्यू 4 है। अब डू का कीवर्ड क्या करेगा, विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन वो आपके कंट्रोल को बॉडी ऑफ लूप के अंदर एंटर होने देता है। अब यहाँ पे प्रिंटफ की स्टेटमेंट है जो क्या करेगी, आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग को प्रिंट करेगी जिसके अंदर आपने हेलो लिखा हुआ है। इट मीन्स हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद के इक्वल टू के प्लस 1 एग्जीक्यूट होगी जो कि 4 की वैल्यू को, जो कि के की वैल्यू को चेंज करके 5 कर देगी। उसके बाद कंट्रोल जो है आपका कंडीशन के ऊपर आएगा और यहाँ पे आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो वेरीफाई होगा। इट मीन्स के 5 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन चेक होगी जो कि यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। आपको पता है कि डू वाइल लूप के अंदर जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो दोबारा से बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट नहीं करता। इट मीन्स कि यहीं से आपका कंट्रोल जो है लूप के बाहर चला जाता है। अब क्योंकि हमारे पास हेलो एक ही बार में प्रिंट हुआ था जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर आता है, इट मीन्स कि बीटा ऑप्शन जो हमारी करेक्ट है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।